बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, जब हम दुनिया की तारीख पर नजर डालें तो हमें मालूम होता है मुख्तलिफ खित्तों पर हुक्मरानी करने वाले चंद ऐसे भी थे जिनको इक्तदार और इख्तियार के नशे ने अक्सर ऐसा मदहोश किया कि वो जालिम और जाबिर बन बैठे। ये वो लोग थे जो अपने जाती मफादात के असीर थे। उनकी इसी खुदगर्जाना सोच ने उन्हें अपने इक्तदार की ताकत ने बेरहमाना इस्तेमाल पर उकसाया और वो अपनी जात की तस्कीन और मकासिद की तकसील के लिए इंसान से दरिंदे बन गए और यूं बेशुमार इंसानी जानों के जिया और बेअंदाजा तबाही और बर्बादी का बाइस साबित हुए। जबकि दूसरी जानिब ऐसे हुक्मरान भी हुए गुजरे हैं जो ऐसे लोगों के बरक्स अपनी अवाम के लिए बाइस रहमत साबित हुए। उनमें से कुछ लीडर तो वो थे जो अपनी अवाम के लिए बेहतरीन आसानी और आसाइश लाने के लिए हमेशा ही कोशा रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन साहिबाना इख्तियार का जिक्र करेंगे जो अपने जुल्म की वजह से दुनिया भर में एक मुनफरिद पहचान रखते हैं। वो जालिम और जाबिर साहिबान इख्तियार बरियत में हर हद से गुजर गए। जुल्म और सफाकी में शोहरत पाने वाले उन हुक्मरानों के बारे में बताएंगे जिनके हालात जिंदगी और वाकयात सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो लोग चैनल पर न्यू हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बताते हैं। नंबर 1, हेरोड द ग्रेट। दोस्तों, ये वही हेरोड आजम है जिसका जिक्र इंजील मुकद्दस में भी मौजूद है और जिसकी वजह शोहरत अपनी जान बचाने के लिए नौजायदा लोगों को कत्ल करवाने और जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद करने की कोशिश के हवाले में से है। सन 73 कबल मसीह में फलस्तीन में पैदा होने वाला हेरोड एक जालिम और सफाक तरीन हुक्मरान था। उसके मुजालिम के बेशुमार वाकयात हैं। उस जालिम शख्स ने अपने ही 3 बेटों और अपनी 10 बीवियों समेत सबसे ज्यादा पसंदीदा बीवी को भी कत्ल कर दिया था। और इसी पर बस नहीं, उसने अपने दौर के परोहते आला को पानी में डुबोकर मार डाला। इसके अलावा वो अपनी सास और खानदान के कत्ल में भी मुलव्विज माना जाता है। नंबर 2, नेरो। दोस्तों, रोम का ये बदनाम जमाना हुक्मरान एक लेपालक बच्चा था। जब उसके बाप की वफात हुई तो वो बादशाह बना। तख्त संभालने के बाद शुरू में उसने अपनी जालिमाना फितरत का कोई मुजाहिरा नहीं किया, मगर इब्तिदार के माहो साल गुजर जाने के साथ साथ उसकी तबीयत में एक मजनूनाना इश्तियाल की सी कैफियत बढ़ने लगी। सबसे पहले उसने अपनी माँ को कत्ल किया। उसके कुछ अरसे बाद ही उसने अपनी दोनों बीवियों को बारी बारी कत्ल कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता नौबत यहाँ तक जा पहुँची कि उसने पूरे रोम को आग लगाने का मंसूबा बनाया ताकि वो पुराने शहर की जगह एक नया शहर बना सके। ये आग द ग्रेट फायर ऑफ रोम कहलाती है। दोस्तों, कहा जाता है जब रोम जल रहा था तो नेरो आराम से बैठा बांसुरी बजा रहा था। वो यहीं तक महदूद नहीं रहा बल्कि उसने रोम के बच जाने वाले शहरियों पर ही आग लगाने का इल्जाम लगाकर उन पर मुकदमात चलाने के बाद बहुत सौ को शदीद तशद्दुद करवा के मरवा दिया। उसकी ये ज़हनी गुजरवी बिला आखिर इतनी बड़ी कि बिला आखिर उसने खुदकुशी करके अपनी भी जान ले ली। नंबर 3, पोप अलेक्जेंडर 6। दोस्तों, पोप दुनिया भर में ईसाइयों का सबसे बड़ा रूहानी पेशवा माना जाता है। बदकिस्मती से इस मनसब पर तारीख में कई लोग ऐसे भी फाइज रहे जो जुल्म और बर्बरियत में अपनी मिसाल आप थे, मगर उन सब में बिलाशुबा पोप अलेक्जेंडर 6 सबसे नुमाया है। वो सन 1431 ईस्वी में पैदा हुआ और उसकी पोपायत का जमाना सन 1492 से 1503 तक रहा। वो ईसाइयत के अदम तशद्दुद और रवादारी के उसूलों पर किसी तरह भी पूरा नहीं उतरता था, बल्कि वो अपने नजरियात के एतबार से इंतहाई सेकुलर था। उसने अपने मर्तबे की ताकत को अपनी लालच पूरी करने के लिए बेदर्दी से इस्तेमाल किया। उसका मखसूस तरीका वारदात ये भी था कि वो अपनी खूबसूरत बेटी लोक्रिजिया की शादी किसी अमीर आदमी से कर देता और उसे खूब जहेज भी देता। बादशाह उस शादी को बहैसियत पोप मंसूख कर देता। हालांकि रोमन कैथोलिक ईसाइयों के नजदीक तलाक का कोई तस्वुर नहीं है। फिर कुछ अरसे के बाद वो अपनी बेटी को किसी और नए अमीर आदमी के साथ ब्याह देता। वो तकरीबात मुनक्किद करने का भी बहुत शौकीन था। रक्स और सुरूर और रंग रोलियों से भी भरपूर तकरीबात आहिस्ता आहिस्ता कदीम यूनानी देवताओं की परस्तिश की रसूमात के लिए की जाने वाली तकरीबात का रंग इख्तियार करती गई।
गई जिनमें खूब मौज मस्ती की जाती थी। उन्हीं तकरीबात में शरीक होने वाले उमरा की नाजायज दौलत को वो अपने इख्तियारात के तहत जब्त करके अपनी पुरतइश जिंदगी के लिए इस्तेमाल में लाता। उस पोप का अंजाम भी बिला आखिर इबरतनाक हुआ और उसको धोखे से जहर देकर कत्ल कर दिया गया। नंबर 4, कैलीगुला। दोस्तों, ये लफ्ज कैलीगुला बुनियादी तौर पर बेरहमी, जुनून और पागलपन और शैतानियत का मुतरादिफ है। कैलीगुला नामी ये रोमी बादशाह इंतहाई खुद पसंद था और उसने माज़अल्लाह खुदाई का दावा भी किया था। ये शख्स किसी भी मामले में महज शक की बुनियाद पर भी किसी को भी कत्ल कर देता था। उसने अपनी बहनों के साथ शादियाँ रचाई। दूसरों की बीवियों को वरगला कर हवस का निशाना बनाना उसका महबूब मशगला था। उसका जमाना सन 37 ता 41 कबल मसीह का है। उसका सिलसिला नसब अजीम रूमी बादशाहों से मिलता है। ये अपना खजाना कीमती और शाहाना चीजों पर खर्च कर देता, जबकि उसकी राया नंगो भूख से मर रही होती। ये इतना बेरहम था कि रात के खाने के दौरान किसी जिंदा इंसान को आरे से चिरता हुआ देखना उसकी बेहतरीन तफरीह थी। इस बादशाह की मुतलिकल अनानी का ये आलम था कि उसने अपने घोड़े को सेनेटर नामजद कर दिया। एक जंग के दौरान उसने अपनी सारी फौज को समंदर के अंदर झोंक दिया। याद रहे, ये नाम नेहाद जंग एक यूनानी देवता नेपच्यून के खिलाफ लड़ी जा रही थी। नंबर 5, किंग जॉन। किंग जॉन को बासाने इंग्लिस्तान की तारीख का सबसे जालिम बादशाह कहा जाता है। ये 24 दिसंबर सन 1106 ईस्वी में पैदा हुआ और 19 अक्टूबर सन 1216 ईस्वी को वफात पाई। वो 1199 ईस्वी से लेकर अपने इंतकाल तक तख्त नशी रहा। बादशाहत के उसूल के लिए उसने अपने ही भाई के खिलाफ फ्रांस के बादशाह के साथ मिलकर साजिश की। जबकि उसके मुखालफिन ने उसके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की तो उसने उन्हें गले में कैद करवा कर भूखा प्यासा मार दिया। उसने बादशाह बनने के बाद एक बहुत बड़ी भेड़ियों भरी फौज तश्कील दी और उसके अखराजात को पूरा करने के लिए अवाम पर भारी महसूलात अवायद किए। मोअज़्ज़िज़ीन की जायदादें जब्त कर ली और उमरा को कैद में डाल दिया और उन पर तशद्दुद के जरिए उनकी दौलत हथिया ली। बिला आखिर सन 1216 में वो पेचिश की मर्ज में मुब्तला होकर दुनिया से गुजर गया। नंबर 6, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। दोस्तों, ये शख्स सन 1789 में बपा होने वाले फ्रांसीसी इनकलाब का सबसे अहम मेमार था और बादज इनकलाब होने वाली हुकूमत में सबसे बड़ा लीडर गिरदाना जाता था। इनकलाब के दौरान रोबेस्पियर मुसलसल बादशाहत के खिलाफ प्रचार करता रहा। वो तबका अशराफिया को जड़ से उखाड़ फेंकने की बातें करता था। 6 मई सन 1758 को पैदा होने वाला ये शख्स एक माहिर कानून और सियासतदान था जो बड़ी बेजिगरी के साथ गरीब आवाम और जमहूरियत के हक में आवाज बुलंद करता था। इनकलाब के बाद उसको अवामी तहफ़्फ़ुज़ की कमेटी का मेंबर मुंतखब किया गया, मगर उस अवाम और जमहूरियत दोस्त इंसान ने 3 लाख इनकलाब दुश्मनों को गिरफ्तार करके उनकी गर्दनें काट कर मौत के घाट उतार दिया। उसने इस पर ही बस नहीं किया बल्कि दुश्मन करार दिए जाने वालों के खात्मे के बाद भी ये मुसलसल मजीद फांसियों का मुतालबा करता रहा। उसके इसी रवैये के बाइस उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी भी गर्दन उड़ा दी गई। नंबर 7, चंगेज खान। दोस्तों, चंगेज खान के नाम से कौन वाकिफ नहीं। ये नाम दुनिया भर में जुल्म और बर्बरियत का इस्तियारा समझा जाता है। चंगेज खान का असल नाम तमोजन था। वो सन 1162 में पैदा हुआ और 1227 ईस्वी में इस जहान फानी से चला गया। 1206 में तमाम मंगोल कबाइल को मुत्तहिद करके उनका हुक्मरान मुंतखब होने वाला चंगेज खान एक नाकाबिले शिकस्त किरदार और अपने जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का मालिक था। जाहिर है उस सल्तनत को तश्कील देने में करोड़ों लोग लुकमाए अजल बन गए। कहा जाता है कि वो 40 मिलियन लोगों की मौत का जिम्मेदार था। उसके हमलों के नतीजे में उस वक्त दुनिया की आबादी का तकरीबन 11% हिस्सा खत्म हो गया। ये रिवायत भी मशहूर है कि जब उसका इंतकाल हुआ तो उसकी मौत को छुपाने के लिए जनाजे के रास्ते में आने वाली तमाम आबादियों को नेस्तो नाबूद कर दिया। नंबर 8, विलाद दी एम्पिलर। विलाद दी एम्पिलर नाम शायद आपके लिए अजनबी हो, मगर इस शख्स का एक और नाम भी है जो जुबान ज़दे आम है और यकीनन आपने भी जरूर सुन रखा होगा। वो नाम है ड्रैकुला। फिल्मों या नावलों में ड्रैकुला को इंसानों का खून पीते हुए दिखाया जाता है, मगर ये असली ड्रैकुला इस तरह तो इंसानों का खून अपने नोकीले दांतों से नहीं पीता था। अलबत्ता
البتہ ये इससे भी वहशियाना तरीका इस्तेमाल करते हुए खून बहाने का आदी था, और वो ऐसे कि वो जीते जाते इंसानों को इस तरीके से दर्दनाक मौत के हमकिनार करता था कि रूह कांप जाए। यानी वो मैदान जंग में अपने दुश्मनों को लकड़ी की लंबी लंबी तेज मेखें जिस्म में ठोक कर सिसक सिसक के मरने के लिए छोड़ देता था। उसकी अफवाज कुओं के पानियों में जहर मिला देती, फसलें उजाड़ देती और वबाई अमराज के शिकार मरीजों को दुश्मनों में भेजकर उन्हें भी मूजी वबाई अमराज में मुब्तला कर देती। दोस्तों, वो ये तरीका उस दौर में कीमियाई हथियारों के तौर पर इस्तेमाल करता था। 1430 में पैदा होने वाले रोमानिया के इस बादशाह को द इम्पेलर का खिताब एक जंग के दौरान दिया गया, क्योंकि उस जंग में उसने 2000 ओटोमन एम्पायर के फौजियों के जिस्मों में से लकड़ी की मेखें ठोकने के अहकाम जारी कर दिए थे, जिन्हें इस अमल के बाद चील कौवों की खुराक बनने के लिए छोड़ दिया गया। नंबर 9, जोसेफ स्टालिन। 18 दिसंबर सन 1878 ता 5 मार्च सन 1953। दोस्तों, जोसेफ साबका सोवियत यूनियन का एक इनकलाबी सियासतदान था। उसका ताल्लुक जॉर्जिया से था। वो सन 1920 की दहाई के वक्त से लेकर सन 1953 में अपनी मौत तक सोवियत यूनियन रूस का हुक्मरान रहा। कम्युनिस्ट नजरिए को मानने वाले हुक्मरान के तौर पर उसने अपनी हुकूमत के दौरान मुल्क के बड़े रकबे को अपने कंट्रोल में ले लिया। लाखों किसानों ने अपनी जमीन हुकूमत को देने से इनकार किया, तो इसी वजह से उन्हें अपनी जानों से हाथ धोने पड़े। उस तमाम अरसे में इसी कशमकश के बाइस रूस काट का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में कई लाख लोग और भी मौत की वादियों में उतर गए। अपने मुतलकिल अनान दौरे हुकूमत में स्टालिन ने अपनी खुफिया पुलिस को बे इंतहा इख्तियारात देते हुए एक वसी इदारे में तब्दील कर दिया। वो शहरियों की हौसला अफजाई करता था कि वो एक दूसरे की जासूसी करें और हुकूमत को रिपोर्ट करें। उन जासूसी इत्तलात की वजह से भी लाखों लोगों को या तो कैंपों में भेज दिया गया या तो कत्ल कर दिया गया, क्योंकि उनकी वफादारियां मशकूक करार पाई गई थी। अंदाजा है कि स्टालिन के जालिमाना और आमिराना दौरे हुकूमत में तकरीबन 20 मिलियन लोग मारे गए। नंबर 10, एडोल्फ हिटलर। दोस्तों, हिटलर का नाम तो यकीनन सबने ही सुन रखा है। 20 अप्रैल सन 1889 में पैदा होने वाला जनवरी के इस हुक्मरान ने 30 अप्रैल सन 1945 को जंग अजीम दोम के खात्मे के वक्त खुदकुशी कर ली थी। वो 2 अगस्त सन 1934 को मशहूर जमाना नाजी पार्टी की तरफ से जर्मनी का चांसलर मुंतखब हुआ और फिर पूरे यूरोप की ईंट से ईंट बजा दी। हिटलर को इंसानी तारीख का एक बदनाम तरीन तखरीबी जहन का मालिक और बुराई का महवर हुक्मरान तस्वुर किया जाता है। उसने अपनी जारहाना और नफरत अंगेज तकरीरों के जरिए जर्मनी की अवाम के दिलों में कौमियत की वो आग भड़काई जिसने सारे खित्ते को जलाकर खाकस्तर कर दिया। उसके जराइम में क्रिस्टल नाग का हुक्म देना। क्रिस्टल नाग का मतलब है 9 नवंबर सन 1938 की रात को यहूदियों की 200 इबादत गाहें मिस्मार कर दिए गए। 8000 से जायद यहूदी दुकानदारों की दुकानें लूट ली गयी और लाखों यहूदी हिरासती कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया। उसके यूरोप और अफ्रीका पर हमले और यहूदियों के खिलाफ होलोकास्ट समेत दीगर बेशुमार जंगी जराइम शामिल हैं। हिटलर पर इल्जाम है कि उसने नफरत और बुराई को इस तरह मुजस्सम शक्ल में पेश किया कि उससे कबल तारीख में शायद किसी और ने नहीं किया होगा। तारीख दान इसको 11 मिलियन लोगों की मौत का जिम्मेदार करार देते हैं। दोस्तों, तारीख में इसके अलावा भी कई हुक्मरान ऐसे गुजरे हैं जो जालिम और सफाक तरीन हुक्मरान थे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।